कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जिसे देखकर आप पहली नजर में वहां के लिए हॉलिडे प्लान कर लेते हैं। अब अपना बैग पैक करते हैं और पूरी तैयारी करके वहां के लिए चल देते हैं। वहां पहुंचकर आप क्या देखते हैं? सांप सांप और सिर्फ सांप। जी हाँ, ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत है। ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ सिर्फ सांपों का बसेरा है। इंसान का वहां जाना बिल्कुल मना है और अगर कोई वहां जाता भी है तो वह जिंदा लौटकर नहीं आता, क्योंकि इस आइलैंड पे सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं। ऐसा ही एक शख्स ने किया जब वो वहां केले तोड़ने गया। उसने जैसे ही केले तोड़ने शुरू किए, अचानक एक सांप आकर उस शख्स पे गिरा और उसे काट लिया। इससे पहले कि वो किनारे पहुंचकर किसी की हेल्प ले पाता, वो अनकॉन्शियस हो गया और वहीं पर मर गया। अब आपके माइंड में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर इस टापू पे इतने सांप आए कैसे? मेरे माइंड में भी बिल्कुल यही सवाल आया था। रिसर्च करने से ये पता चला कि तकरीबन 11,000 साल पहले यहाँ पानी का लेवल बढ़ने के कारण ये आइलैंड ब्राजील से अलग हो गया और यहाँ सांप जो पहले भी काफी संख्या में थे वो इस टापू पर रह गए। लेकिन इस बात का अब तक पता नहीं चला कि इनकी संख्या आखिर कैसे बढ़ी। हर 1 स्क्वायर मीटर के दायरे में अब आपको 1 से लेकर 5 सांप इजीली देखने को मिल जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर सांप ही क्यों, कोई और जानवर की संख्या क्यों नहीं बढ़ी, राइट? तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी और जानवर यहाँ थे वो सब सांपों का शिकार बन गए और इन सांपों ने अपनी पॉपुलेशन इतनी बना ली कि अब यहाँ सिर्फ सांपों का ही राज है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई रहता है या नहीं, या पहले कहीं कोई रहा करता था कि नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लंबे समय पहले यहाँ एक गार्ड और उसकी फैमिली रहा करती थी। गार्ड को यहाँ एक केयर टेकर के तौर पर रखा गया था। इस आइलैंड पे एक लाइट हाउस है जिसमें वो गार्ड और उसकी फैमिली रहा करती थी और उन्हें उनकी जरूरत का सारा सामान वहीं पहुंचा दिया जाता था। ये उस वक्त वहां रहते थे जब सांपों की संख्या इस टापू पे इतनी भी ज्यादा नहीं थी। एक दिन जब फैमिली लाइट हाउस में दाखिल होती है, वो देखती है कि रूम में चारों तरफ सांप ही सांप है। दरअसल उस रूम की खिड़की का कांच टूटा हुआ था जहां से सांप उस लाइट हाउस में एंटर हो गए। ये देखते ही सब घबरा गए और जान बचाने बोट की तरफ भागे, लेकिन अफरा तफरी में और क्योंकि सांपों की संख्या ज्यादा होने के कारण वो सभी एक एक करके सांपों का शिकार बन गए। बाद में उनकी बॉडीज ब्राजीलियन नेवी के द्वारा रेस्क्यू की गई। इस घटना के बाद यहाँ इंसानों के आने पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया। 1920 के बाद से यहाँ कोई भी नहीं रहता है। फिर भी कुछ लोग जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं वो यहाँ आते हैं और दुनिया के सबसे रेयर सांपों को पकड़ के उन्हें बेचते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। अब एक और सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ कोई और जीव नहीं है, सिर्फ सांप है, तो वो क्या खाकर जिंदा रहते हैं? क्या वो एक दूसरे को खाते हैं? नहीं, दरअसल लोगों का मानना है कि वो बर्ड्स को अपना शिकार बनाते हैं जो उस आइलैंड पे रेस्ट करने के लिए रुकती हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस। आई थिंक ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। जी हाँ, लाइक का बटन आपको उसे ही प्रेस करना है, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए। एज यू कैन सी इट इज अ न्यू चैनल। हमारी पूरी कोशिश रहेगी बेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचाने की। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।